नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मान प्रकाश मीणा बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम आधुनिक काल के प्रकृति प्रेमी, छायावादी और प्रगतिवादी कवि पंत पढ़ रहे थे। पिछली कविता हम मौन निमंत्रण पढ़ी थी। अब आगे आने वाली कविता धूर्त जरो। आप सभी को पता है कि पंत पहले छायावादी थे, लेकिन छायावाद के पश्चात उनका मोह भंग हो गया और प्रगतिवादी कवि हो गए। प्रगतिवाद के बारे में आपको पता है कि प्रगतिवाद जिस प्रकार साहित्य में प्रगतिवाद है, राजनीति में उसी प्रकार मार्क्सवाद है। प्रगतिवाद उनकी बात कहता है, दीनहीन मजदूरों की बात कहता है, उनके हक की बात कहता है और समाज में सारे बंधन तोड़ने की बात कह रहा है। प्रगतिवाद वो कहता है कि मजदूरों का हक मिलना चाहिए। मजदूर मेहनत करते हैं और मिल मालिक उनके हक खा जाते हैं। किसानों का उनको हक मिलना चाहिए। उनको वो दिन रात खेती करते हैं, लेकिन उनको अनाज नहीं मिल पाता, उनके बच्चे भूखे रहते हैं। उनको हक मिलना चाहिए। इस मजदूरों, किसानों, शोषित लोगों के हक की कौन छीनता है? इसमें हमारी सलीगड़ी परंपराएं, सत्तापेशी लोग, जमींदार, पूंजीपति लोग, व्यापारी, उद्योगपति लोग हमारे हक को खा रहे हैं। हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है। वो प्रगतिवादी काव्यधारा है। इसके लिए हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारे पुराण, हमारे धर्म ग्रंथ, ये सब जिम्मेदार है। इन सबको छोड़कर हमें आम आदमी की बात करनी चाहिए। आम आदमी के हक की, रोजी रोटी की बात करनी चाहिए। इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। ये जो कविता है धूर्त जरो, ये उनका प्रतीक है कि समाज में बहुत से पूंजीपति लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, सामंत लोग बूढ़े होने के बावजूद भी सत्ता पर काबिज हैं। उन्होंने सिस्टम को अपने हाथों में ले रखा है। उनको जब तक वो सिस्टम से नहीं जाएंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आम आदमी की प्रगति नहीं हो सकती। तो ये धूर्त जरो एक प्रगतिवादी कविता है। पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करें। धूर्त झरो जगत की क्षीण पत्र, हे स्त्रथ ध्वस्त शुष्क शीर्ण, हिम ताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत युग, मृत विहंग जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झर झर अनंत में हो विलीन। यहाँ दो चीज़ हैं कवि, दो चीज़ें हैं। कवि ने प्रकृति में जो पीले पत्ते होते हैं, वो पुराने पीले पत्ते हैं, वो पुरानी जीर्ण शीर्ण परंपराएं, जीर्ण शीर्ण परंपराएं और सत्ता में बूढ़े लोग जो अभी भी, जिस प्रकार पीपल में पीले पत्ते होते हैं ना, वो पीले हो जाते हैं लेकिन वो झड़ते नहीं हैं। उसी प्रकार सत्ता में बूढ़े लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो बैठे रहते हैं, कुर्सी छोड़ते नहीं। तो उनको कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उनके लिए कुर्सी छोड़ो, नए लोगों को आने दो। क्या कहते हैं? धूर्त जरो जगत के जीर्ण पत्र है, संसार के जीर्ण शीर्ण पत्ते, पीले पत्ते, तुम जल्दी झड़ जाओ, हट जाओ, पेड़ से हट जाओ, शाखा से हट जाओ, अर्थात दुनिया से हट जाओ, ताकि नए लोगों को समय मिल सके। हे स्त्रथ ध्वस्त शुष्क शीर्ण, तुम कमजोर हो, टूटे हुए हो, सूखे हो, जीर्ण शीर्ण हो। कि बूढ़े बूढ़े लोग 80-80, 90-90 साल के नेता लोग हैं और अभिनेता लोग हैं और भी लोग उस सिस्टम पर जमे हुए हैं। 90-90 साल, 80-80 साल के बूढ़े हो चुके, कमज़ोर हो चुके, लेकिन फिर वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। हिम ताप पीत, तुम सर्दी और गर्मी से पीले पड़ चुके हैं। मधुवात पीत, आज तुम्हारी स्थिति ऐसी हुई कि बसंत की ऋतु से भी तुम्हें डर लगता है, बसंत की हवा से भी डर लगता है। बहुत ज़्यादा बीमार, जीर्ण शीर्ण हो, कई प्रकार से आज का हमारे राजनेता कई प्रकार की मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कई प्रकार रोगों से ग्रस्त होते हैं। इसके बावजूद भी वो सत्ता नहीं छोड़ते। ऐसे ऐसे भी राजनेता देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे भी सामंत देखे हों, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी का जूझते हुए भी सत्ता को नहीं छोड़ते। तुम वीत राग जड़ पुराचीन, तुम पुराने युग के उदासीन हो।
न्यूट्रल हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हें ना उत्साह है ना उमंग है, जड़ हो बिल्कुल, किसी काम के नहीं हो। निष्प्राण विगत युग मत विहंग, तुम निष्प्राण, तुम्हारे प्राण निकल चुके हैं, तुम ना आशा है ना उत्साह है ना उमंग है, एक मरे हुए पक्षी की बाती हो। जग नीड़ शब्द श्वासहीन, तुम घोंसले के बिना हो, जिस प्रकार एक पक्षी होता है, मृत पक्षी है, संसार के घोंसले से अलग होता है, जिसमें श्वास भी नहीं रहता। च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम्हारे पंख टूट चुके हैं, तुम्हारे हाथ पैर जवाब दे चुके हो। झरझर अनंत में हो विलीन, धीरे धीरे तुम अनंत में विलीन हो जाओ। ये उन बूढ़े लोगों के लिए हैं जो बूढ़े, बीमार, कमज़ोर, उदासीन हो चुके, लेकिन फिर भी सत्ता से चिपके हुए हो। इसलिए हे पर पुरानी परंपराओं के प्रतीक, सड़ी गली मान्यताओं के प्रतीक, पुराना सिस्टम में काबिज करने वाले लोग, तुम जल्दी झड़ जाओ, इस सिस्टम से हट जाओ, तब जाकर सारी स्थिति ठीक होगी और नए नए लोगों को आने का मौका दो। तुम नए लोग आएंगे, पुरानी व्यवस्था को सुधारेंगे। कविता में प्रगतिवादी स्वर है, प्राचीन युग के विरुद्ध विद्रोह की बात आई है। जीर्ण शीर्ण पत्ते, मृत पक्षी, एक प्रकार से प्राचीन परंपराओं, प्राचीन परंपराओं, पुराने नेता, अभिनेता, सामंतों का प्रतीक है। अमूर्त का मूर्त चित्रण है। रूपक और अतिशुक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद योजना भावानुकूल है। तो इस प्रकार से हमने पंथ पढ़ लिया है।